हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिट्स की। बिट्स के 4 कैंपसेस हैं, बिट्स पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद। चारों के फॉर्म्स एक्टिव हैं पीएचडी के। एंड उसी को हम जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा, बट आई थिंक अगर आप ऑफिशियली इन्हें मेल वगैरह करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ऑथेंटिक मिलेगी। ठीक है, बाकी जो मुझे पता होगा, जो इनके वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको बता दूंगी। एंड इसके अलावा अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड सेकंड थिंग कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हैं जो भी इस चैनल पे अपलोड हो वो आपको मिल सके। फिलहाल सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है bitspilani.ac.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेक्शन है एंड इसमें आपको नोटिफिकेशंस वैसे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको दिख रहा है पीएचडी फर्स्ट सेम के लिए फॉर्म्स जो है वो इनवाइट किए गए हैं। इसके अलावा आपको कहाँ पे जाना है, देखिए एडमिशन्स का ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करिएगा। देन ड्रॉप डाउन में आपको कैंपस वाइज इन्फॉर्मेशन दिख रही है। जैसे सबसे पहले पिलानी, गोवा, हैदराबाद की, ठीक है। देन दुबई की। हमें क्या करना है, 1 बाय 1 ओपन करेंगे तो ऑन कैंपस डॉक्टरल प्रोग्राम्स दुबई, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन। क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पोर्टल, ये वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए क्लिक हियर फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन ये पर्टिकुलर पेज है, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस पर्टिकुलर पेज का जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे पहले तो अनाउंसमेंट्स है, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर, पार्ट टाइम पीएचडी, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। इधर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस भी है एंड बाकी इनके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं QS में रैंकिंग कितनी है एंड एवरीथिंग और एवरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो डिपार्टमेंट वाइज ब्रोशर्स भी अवेलेबल है। देखेंगे हम 1 बाय 1 देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस को। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ओपनिंग्स अभी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पिलानी, गोवा, हैदराबाद है। जहाँ जहाँ येस लिखा है वहाँ अवेलेबिलिटी है, जहाँ नो लिखा है नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं ज़्यादातर येस है, तो नो किस में है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग गोवा कैंपस में अवेलेबल नहीं है, ना फुल टाइम ना पार्ट टाइम। CSIS पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल नहीं है पिलानी कैंपस में। HSS पिलानी कैंपस पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद कैंपस। पार्ट टाइम पीएचडी इसमें HSS में यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी अगर HSS से करना है तो सिर्फ गोवा कैंपस में अवेलेबल है, राइट। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स पार्ट टाइम पीएचडी पिलानी कैंपस में अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली गोवा कैंपस में फार्मेसी अवेलेबल नहीं है, राइट। बाकी सब येस है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, CSIS, CEE, ह्यूमैनिटीज़ मतलब HSS, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, देन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फार्मेसी एंड फिजिक्स, राइट। येस मतलब येस, नो मतलब नहीं है सीट, राइट। देन यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फुल टाइम पीएचडी मतलब आप रिसाइड करें कैंपस में, इन हाउस प्रॉपर पीएचडी करेंगे फुल टाइम। पार्ट टाइम मतलब वर्क कर रहे हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एंड वो वहीं पे आप मतलब वहीं पे आप रिसर्च वगैरह करेंगे एंड मेनली आप कोर्स वर्क के लिए जाएंगे, कोर्स वर्क करेंगे, एनरोल यहाँ रहेंगे एंड ये सारी चीज़ें। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? ME, MTech, MPharm, MBA, MPhil या ऐसी कोई और डिग्री है 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, या फिर MSc, BE, BPharm ऐसी कोई डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं 60%। अलग अलग कोर्स के लिए ना, जैसे BTech के लिए एंड साइंसेस के लिए। देन HSS के लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। देन यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मतलब 55% मार्क्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो ही जाएगा, पूरा प्रोसेस है, ओवरऑल क्वालिफाई करेंगे तब होगा। देन यहाँ पे है डिपार्टमेंट अपना अलग क्राइटेरिया भी सेट कर सकता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ही देखिएगा स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कहीं पे मत जाइएगा। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो एक एडमिशन टेस्ट में अपीयर होंगे। रिटर्न भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो MSc, BE, BPharm जो हैं, ऐसे प्रोग्राम्स के बाद अगर आप
एडमिशन आपका हो रहा है तो आपको एक कोर्स वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो अभी ओके यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया गया सिर्फ इन कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट फुल टाइम असिस्टेंस, तो जी हाँ, अगर आप फुल टाइम पीएचडी में एनरोल होते हैं तो आपको 28,000 या 31,000 अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, राइट। देन कैसे बेसिस, क्या बेसिस है, सो अगर आपके पास ME MTech M.Pharm MBA MPhil या ऐसी कोई डिग्री है तो 31,000 मिलेगा। MSc BE B.Pharm या ऐसी कोई इक्विवेलेंट UG लेवल की डिग्री है तो 28,000 मिलेगा पर मंथ, राइट। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको भी 31,000 मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो क्राइटेरिया है ना ME MTech, शायद आपको कोर्स वर्क नहीं करना है, बट ऑफकोर्स आई एम नॉट श्योर, बट अभी तो यही लग रहा है। आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट ईयर्स में बढ़ भी सकती है, जैसा यूजुअली होता है ना, 2 इयर्स के बाद 35,000 हो जाता है, तो ये सब हो सकता है। अभी यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है। डेट्स, तो लास्ट डेट इज़ 26 जून, अप्लाई ऑनलाइन करना है। फिर लिस्ट 7 जुलाई तक आएगी। जो एडमिशन या इंटरव्यू है, जो भी टेस्ट या इंटरव्यू है, वो 21 22 जुलाई को होगा। फिर रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, राइट। एंड येस, आफ्टर दैट यहाँ लास्ट में आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम एक बार जो लेफ्ट हैंड साइड पे अनाउंसमेंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, PDFs को। कोई भी क्वेरी है तो देखिए ये है मेन ईमेल आईडी, इन्हीं को कांटेक्ट करिएगा प्लीज़, ऑफिशियल आईडी पे ही कांटेक्ट करिएगा। एंड जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिशियल आईडी से ही मिलेगी, ठीक है, कहीं और आप मत देखिएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये स्पेसिफाई हाईलाइट किया गया ना, स्पेसिफिकली हाईलाइट। सो येस, अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 इन्हें, उसके बाद हम देखेंगे दुबई कैंपस की इन्फॉर्मेशन को। ऑल्सो अगर आप डायरेक्टली दुबई कैंपस की इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। सो ये है जनरल एडवर्टीजमेंट। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो वेबसाइट पे थी वही हैं। सो हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी येस नो देखा है, जो कि यहाँ पे भी है, ओके। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें ना सेम ही है एक्चुअली जो वहाँ पे थी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सो ये यहाँ पे लिंक है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे। लास्ट डेट इज़ 26 जून। नाउ ये है एडमिशन ब्रोशर, एंड इसमें डिटेल में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन है। इंडेक्स देख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हैं, सिलेबस के भी यहाँ पे है टेस्ट के लिए। इनिशियल तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम है जो वेबसाइट पे थी, ठीक है। डेट्स वगैरह देख सकते हैं, सारी चीज़ें सेम है। एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए ऑनलाइन ही करना है, हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है, प्रिंट आउट आप रख लीजिएगा। एंड ये 1 बाय 1 स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 26 जून शाम 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी कितनी है, सो ज़्यादा है, अगेन 2600 एप्लीकेशन फ़ी है। सो अब आपका कॉल है, आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। आफ्टर दैट 26 लास्ट डेट है, आई एम रियली सॉरी। सो देख लीजिएगा। एंड बाकी एक बार एडिट का ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिशन से पहले, तो अगर कुछ गलती रही हो तभी कर लीजिएगा, उसके बाद आई डोंट थिंक मिलेगा। रिटन टेस्ट की डिटेल्स हैं, तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन है। सो हो सकता है मैं स्किप करूँ या मैं कुछ मिस करूँ, तो आप प्लीज़ मत करिएगा। अपने डिपार्टमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन उसे अच्छे से इत्मीनान से पढ़िएगा। सो सबसे पहले अगर इनमें से कोई डिपार्टमेंट जैसे बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स है, सो आपको 2 टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट 1 सभी डिसिप्लिन के लिए है, टेस्ट 2 आपके सब्जेक्ट का होगा। डिटेल्स यहाँ पे है। टेस्ट 1 में होंगे 30 MCQs, GS, क्वांट, रिसर्च के। ड्यूरेशन होगा 1 आवर एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, 2 मार्क्स मिलेंगे। सो नेगेटिव मार्किंग है। टेस्ट 2 में क्या होगा, 70 MCQs होंगे, सब्जेक्ट के सिलेबस से होंगे, ड्यूरेशन 1 या 2 घंटा होगा, ओके, 1 और 2 आवर्स। देन अगेन वही 2 मार्क्स मिलेंगे, सही पे गलत पे 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट जिनके पास MPhil है, जिन्होंने MPhil किया है, ME है, MTech है, या आपके पास कोई फेलोशिप है जैसे JRF है किसी भी एजेंसी का, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको ये टेस्ट नहीं देने, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, JRF है या ये क्वालिफिकेशन है तो नहीं देने। अदरवाइज आपको, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के लिए अप्लाई करें तो 2 टेस्ट होंगे, पहला कॉमन वाला होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट का होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग है। नाउ HSS या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी अगेन 2 टेस्ट होंगे। टेस्ट 1 कॉमन होगा इन दोनों के लिए, ठीक है। एंड जहाँ पे ऊपर था कॉमन तो वो सिर्फ साइंसेज उन्हीं की बात थी, ठीक है। सो इन दोनों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, एंड टेस्ट 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा। ये है टेस्ट 1 का जो प्रॉपर कंपोनेंट है वो, ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, टाइम क्या होगा, वो भी यहाँ पे लिखा है।
सो मे बी ये वैसा पेपर होता नहीं है कई बार कि एक सेक्शन ओपन होता है, उसके लिए उतना ही टाइम है, उससे आप फिर से नहीं दे सकते, तो ध्यान रखिएगा, मे बी ये हो सकता है। तो पहले आप चीज़ों को देख लीजिएगा, जो इंटरफेस है उसे देख लीजिएगा। आफ्टर दैट टेस्ट 2, तो टेस्ट 2 जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा, ऑल्सो सब्जेक्टिव होगा। तो HSS एंड इकोनॉमिक्स के लिए जो पेपर 2 है ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना होगा। अगेन एमफिल है या इनमें से कोई फेलोशिप है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। नाउ सी बाकी डिपार्टमेंट जैसे मैनेजमेंट है, सिर्फ मैनेजमेंट जो पिलानी कैंपस है उनके लिए अगेन 2 टेस्ट हैं। पहले के लिए आप देख सकते हैं ये उनके लिए होगा, विल बी फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनकी जो डिग्रीज हैं वो ये सब है, ये सब डिग्री है, तो टेस्ट 1 होगा। एंड बाकी सभी के लिए टेस्ट 2 कॉमन होगा। टेस्ट 1 2 आवर्स का होगा, 75 MCQs होंगे, ये रहा सिलेबस या इससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। पेपर 2 1 आवर का सब्जेक्टिव होगा एंड टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे आप इंटरव्यू भी देंगे, तो शायद जो पहले सब्जेक्ट से उनमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दैट बी फार्म या इक्वलेंट डिग्री है तो आपको भी रिटन टेस्ट में अपीयर होना है, फिर इंटरव्यू भी होगा, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, प्लीज़ एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसा मैंने पहले कहा। नाउ सिलेबस, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे रेफरेंस बुक्स भी दी हुई हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सिलेबस तक ही। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये है फ़ी स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ी कितनी है, ओवरऑल टोटल कर लीजिएगा कितना पे करना होगा। कैंपस वाइज दिया हुआ है, मोर और लेस सेम है वैसे, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो देख लीजिएगा इसको कि कितनी फ़ी है। देन येस, डिपार्टमेंट वाइज ना ब्रोशर्स और ये जो फ्लायर्स हैं बेसिकली वो दिए हुए हैं, तो जो लिंक अभी मैं दिखा रही हूँ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट का, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक है, एक पेज का ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बाकी फेलोशिप होल्डर्स जो हैं JRF वगैरह तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। अब बाकी आप डिपार्टमेंट वाइज इसे चेक कर सकते हैं। सो येस, एक बार हम वेबसाइट पे फिर से विजिट करते हैं। येस, तो देखिए ये था ना वेबसाइट, ये है वेबसाइट एंड यहाँ पे जो ये लिंक्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट है जिस कैंपस का है उस पर क्लिक करके आप वो फ्लायर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जैसे पार्ट टाइम PhD या और चीज़ें, उन्हें भी आप देख सकते हैं, राइट। सो लिंक वगैरह मैंने आपको बता दिया है, बाकी क्लिक हेयर का ये ऑप्शन है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं दुबई कैंपस की इन्फॉर्मेशन। सो यस, ये रहा पोर्टल है या वेब पेज है दुबई कैंपस वाला, सेम जो मैंने बताया था ना डॉक्टरल प्रोग्राम, उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको होम एलिजिबिलिटी, प्रोसीजर, अप्लाई ऑनलाइन, लोन प्रोवाइडर्स, देन फी स्ट्रक्चर, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करेंगे, मैंने एक्चुअली क्लिक किया है इसलिए ओपन है। सो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो है 30 जून 2023, फाइन। बाद में एडमिशन टेस्ट वगैरह आएगा, ओरिएंटेशन 31 से होगा एंड क्लासेस 4 सितंबर से हैं। यहाँ पे दुबई का जो सेंटर है, कैंपस है, उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया में किसे कॉन्टैक्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन है, सो आप इन्हें कर लीजिएगा एंड ईमेल ID भी है, ठीक है। सो बाकी इन्फॉर्मेशन सब हम देखते हैं। आप यहाँ राइट हैंड साइड मेन्यू टैब पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो इस पर करेंगे तो देखिए वही है, प्रोग्राम्स क्या क्या है, एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट्स एंड अपडेट्स। सो प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है कि PhD है, राइट। देन एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, बुलेटिन है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, राइट। सो हम देखेंगे 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन को, तो चलिए ओपन करते हैं। सो ये सबसे पहले एडमिशन बुलेटिन, ओके, एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर काइंड ऑफ, एंड इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली इसमें सारे प्रोग्राम्स की भी है जैसे UG PG एंड एवरीथिंग। सो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हो गया फर्स्ट डिग्री, देन हायर डिग्री, देन डॉक्टरल है पेज 21 पे। तो चलिए उसे ओपन करते हैं। सो यस, पेज नंबर 21 डॉक्टरल प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो PhD बेसिक ओवरव्यू है, देन क्राइटेरिया है। सो ME MS MBA MPhil या है बिट्स पिलाने का या इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड है 60% मार्क्स, सो 60% मार्क्स का क्राइटेरिया है। एंड बाकी यहाँ पे है, इसके साथ ही साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, तो आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो जो कि इस इंस्टीट्यूट के लाइक विसिनिटी, क्लोज विसिनिटी में है, सो दैट, और उसमें ऑफकोर्स रिसर्च की फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम हो आपके पास, एंड बाकी ऑफ कैंपस के लिए कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो जिनका कोलैबोरेशन है बिट्स पिलानी के साथ, राइट। एंड ऑल्सो उसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी एडमिशन जो है वो आपके जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसकी परफॉर्मेंस, आपका एक्सपीरियंस एंड एडमिशन टेस्ट पे बेस होगा। सेलेक्ट होंगे तो आपको PhD क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा रिसर्च करने से पहले, ठीक है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक यहाँ भी है। एंड देन
प्रॉपर यहाँ 1 बाय 1 स्टेप्स भी एक्चुअली एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो इनको आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं वो भी देखिएगा। इट इंक्लूड्स लाइक पासपोर्ट कॉपी वगैरह भी। आफ्टर दैट यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ीस, सो इट इज़ AED 220 अरब एमिरेट्स के, मतलब बेसिकली उनकी करेंसी जो है दिरहम है, सो 220 दिरहम्स आपको पे करने हैं, राइट। सो बाकी यहाँ जो डेट्स हैं वो प्रीवियस रहे होंगे। अभी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 जून, ठीक है। एंड सेकेंड सेम के भी फॉर्म्स आते हैं, सो आप उसको भी देखते रहिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड हो दिसंबर या जैन में अप्लाई करने में। इसके बाद यहाँ पे पार्ट 4 है, सो फीस, स्कॉलरशिप की एंड जो रिफ़ंड पॉलिसी होती है वो सारी चीज़ें हैं। सो ऐसी ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस हैं। आफ्टर दैट स्कॉलरशिप्स एंड जो कंसेशंस हैं फर्स्ट डिग्री के लिए, वैसे पहले तो ये है, क्योंकि अगर ध्यान दिया हो आपने तो PhD इन्फॉर्मेशन सिर्फ पेज 25 तक की थी, आई थिंक 25 और 23, तो इसको देख लीजिएगा। ये एक्चुअली ओवरऑल है, जैसे फर्स्ट डिग्री, हायर डिग्री, PhD, ठीक है। तो PhD की इन्फॉर्मेशन भी है। मेन PhD इन्फॉर्मेशन पेज 23 तक थी, उसके बाद फीस की इन्फॉर्मेशन है PhD की भी 25 तक। आफ्टर दैट फर्स्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, देन यहाँ पे बिटसैट से रिलेटेड है जो मेरिट, तो क्योंकि ये ओवरऑल है ना तो इसलिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सो यस, देन हायर डिग्री की स्कॉलरशिप से अभी डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगी, देन रिफंड पॉलिसी वगैरह है। एंड ओके, सो आई थिंक स्कॉलरशिप या फेलोशिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो PhD के लिए स्पेसिफिक सेक्शन तो नहीं है। तो फिलहाल ये था बुलेटिन। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगेन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के बाद ये जो बुलेटिन है ना, इसी से डाउनलोड किया है मैंने। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन है। सो यस, हम एक बार ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए प्रोसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीजर भी है, कैसे अप्लाई करना है, लिंक भी है यहाँ पे। अगर आप मतलब कैसे कैसे अप्लाई करना है अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप ऑफ कैंपस कर रहे हैं, ऑन कैंपस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको देख लीजिएगा। एंड अगर कोई इशू होता है तो बताइएगा। बाकी ये सारे इंक्लोजर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। यहाँ पे जो सेपरेट सेक्शन है जैसे वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस पर्टिकुलर कैंपस के लिए। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस बिट्स पिलानी दुबई कैंपस। तो एक्चुअली जो मेन नाम है इनका बिट्स पिलानी ही है, तो आप अलग अलग कैंपस देखेंगे तो उसके भी प्रोस्पेक्टस में जैसे यहाँ भी बिट्स पिलानी ही लिखा है, बट ये दुबई कैंपस का प्रोस्पेक्टस है। सो इसमें आप पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट्स है, तो इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे एरियाज़ वगैरह भी गिवन है, राइट। सो आप स्क्रॉल करके 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। कैंपस वगैरह एंड इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ प्रोग्राम्स हैं तो इसमें PhD भी है, बाकी कोर्सेज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। सो हम रिसर्च एरियाज़ देखते हैं सबसे पहले, सो दैट डिसिप्लिन्स भी हमें पता चल सके। सो यस, ये है पेज नंबर 22 एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले तो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस PhD की इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ हैं। तो देखिए सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अवेलेबल है। इसमें नैनो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो एरियाज़ अवेलेबल हैं 1 बाय 1 वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ब्रॉड एरियाज़, आउटकम्स क्या क्या हैं, बाकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मैंशन है। सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, तो प्लीज़ आप एरियाज़ देख लीजिएगा। सो केमिकल है, आफ्टर दैट सिविल इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन कंप्यूटर साइंस, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल साइंसेज जिसमें कि बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी है। सो graph theory is there, then non-linear dynamics, equilibrium and variation inequalities, then sampling techniques, quantum mechanical simulations for nanomaterials, nanocatalysis, then cytotoxic studies, environmental analytical chemistry. After that HSS is there जिसमें कि financial derivatives and asset pricing is there, then macroeconomics and applied econometrics, then HRM and corporate sustainability, marketing, linguistics and sustainability, then public policy, governance and migration, international policies, childhood and children's right, IR and geopolitics, environmental humanities is there, right. After that extracurricular activities, then innovation, placements, practice, school internship वगैरह सारी informations यहाँ पे है। So campus facilities, देन एडमिशन का प्रोसेस क्या है, अगेन यहाँ एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है, तो आप देख सकते हैं 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड ये वैसे पहले बाकी कोर्सेज़ के लिए है, देन हायर डिग्री है, PhD की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस है, राइट। सो यस, क्राइटेरिया यहाँ पे है, सेम है 60% मार्क्स का ही।
आफ्टर दैट ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ये क्लोज विसिनिटी में होना चाहिए अगर आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो सेम चीज़ें हैं, फिर से नहीं डिस्कस करेंगे। फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, देन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, स्कॉलरशिप्स एंड कंसेशंस की इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ लास्ट डेट की बात करें तो देखिए 8 जून है, ये भी सेम दिया हुआ है बट अभी अपडेटेड देखा था तो 30 जून है। सो आप अप्लाई अगर करने में इंटरेस्टेड हो तो उससे पहले प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशंस जो भी क्वेरीज हो उन्हें क्लैरिफाई कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा, ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बिकॉज लास्ट डेट 26 एंड 30 जून है कैंपस वाइज। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।